नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां कांग्रेस को झटके पर झटके मिल रहे हैं। जी हां, कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी अब बीजेपी में शामिल होंगे। पूर्व कांग्रेस विधायक भी रह चुके हैं और पूर्व विधायक संजय शुक्ला भी जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। माफ कीजिएगा, पूर्व कांग्रेस विधायक भी बीजेपी में शामिल होंगे। विशाल पटेल भी कांग्रेस की बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। दोनों ही नेता सुरेश पचौरी के समर्थक हैं। तो कांग्रेस के एक बड़े नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक भी बीजेपी में शामिल होंगे। उनके साथ विशाल पटेल भी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव है आने वाले समय में, ऐसे में कांग्रेस का दामन बड़े बड़े नेता छोड़ रहे हैं। सुरेश पचौरी एक बड़ा नाम है कांग्रेस का। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटके पर झटके मिल रहे हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता सुरेश पचौरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। उनके साथ उनके समर्थक और विधायक भी शामिल होंगे। पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं सुरेश पचौरी और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी, एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का, मध्य प्रदेश कांग्रेस का। चलिए, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आगामी समय में लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस को बड़े बड़े झटके मिल रहे। बताया जा रहा है कि सुरेश पचौरी अब बीजेपी में शामिल होंगे। ये देखिए, सुरेश पटेल कांग्रेस के बड़े नेता हैं। लंबे समय तक राज्यसभा सदस्य रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री रहे हैं और इसके साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी रहे हैं। ये बात हो रही है कि वो खुद भी चुनाव लड़े कई बार। भोजपुर से उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव लड़ा था 2018 का, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही भोपाल से एक बार वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं उमा भारती के सामने, लेकिन उसमें भी उनकी हार हुई थी। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के वो बड़े चेहरा माने जाते हैं। 4 दशक से राजनीति में हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वो सेवा दल के अध्यक्ष रहे हैं। उसके साथ ही उनके जो कट्टर समर्थक हैं, इंदौर विधायक रहे हैं पूर्व, इंदौर एक से संजय शुक्ला, जो कि महापौर का चुनाव भी लड़ चुके हैं और अभी हाल ही में पिछले जो चुनाव हुआ विधानसभा का, तो बीजेपी कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय से वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे। इसके साथ ही देवपालपुर से जो कांग्रेस विधायक रहे विशाल पटेल और गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, जो कि धार से सांसद रहे हैं, वो भी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में उनके साथ यूथ कांग्रेस के जो सदस्य रहे हैं और कांग्रेस के जो नेता और सदस्य रहे हैं, वो कार्यकर्ता, वो बड़ी संख्या बीजेपी में शामिल हो रहा है। क्योंकि सुरेश पचौरी एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में 4 दशक से सक्रिय है, तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका और उसका जो एक मैसेज जाएगा वो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं जाएगा। हालांकि सुरेश पचौरी लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे और जिस प्रकार से उनको पिछला 2018 के चुनाव के बाद से कांग्रेस में दरकिनार किया जा रहा था, लगातार उनकी अपेक्षा की जा रही थी। जो उनके लोग थे समर्थक, उनको टिकट वितरण में उनके साथ भेदभाव हुआ था। हालांकि कल लोगों को, उनके समर्थकों को टिकट मिला था, लेकिन जो तवज्जो सुरेश पचौरी को, क्योंकि वो दिल्ली में गांधी परिवार के भी खास माने जाते हैं, पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के वो नजदीकी थे, इंदिरा गांधी परिवार से उनकी काफी नजदीकियां थी। उसके बाद जिस प्रकार से वो हाशिए पे चल रहे थे, उससे वो काफी खिन्न बताए जा रहे थे और यही कारण है कि लंबे समय से उनकी बीजेपी से चर्चा चल रही थी और आज अब से कुछ देर बाद वो बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, उनके साथ क्या लगता है आपको, कितने समर्थक जा सकते हैं और कितने पूर्व विधायक उनके साथ जा सकते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया, एक बड़ा चेहरा है, कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के, और ऐसे में क्या लगता है कितने लोग आज बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं? प्रमुख नाम में जैसे मैंने बताया संजय शुक्ला, उनके पिताजी विष्णु प्रसाद शुक्ला, वो बीजेपी के बड़े चेहरे थे, कई बार बीजेपी से चुनाव लड़े थे। बीजेपी के संस्थापक सदस्य मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने बीजेपी को जमाया है, उनमें विष्णु शुक्ला का एक नाम माना जाता था। इसके साथ ही उनके चचेरे भाई गोलू शुक्ला ने हाल ही में विधानसभा का इंदौर सीट से चुनाव जीता है
और कैलाश विजयवर्गीय को समर्थक माने जाते हैं। संजय शुक्ला को जब टिकट मिला था, उनके सामने जब कैलाश विजयवर्गीय मैदान में उतरे थे, तब खुद संजय शुक्ला ने दुख जताया था और कहा था कि उन्होंने अपने दो बेटों की राजनीतिक हत्या कर रहे हैं। संजय शुक्ला अपना खुद का जिक्र था, खुद एक आकाश विजयवर्गीय जिनका टिकट काट कर उनके पिता कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया था। इसके पहले वो महापौर का चुनाव लड़ चुके थे इंदौर से, बड़ी करारी उनकी हार हुई थी, लेकिन तब से ही चूंकि वो मूलतः भाजपा ही है, तो तब से ही माना जा रहा था कि उनका मन कांग्रेस में लग नहीं रहा। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा जी, लेकिन जिस प्रकार से उनकी भी उपेक्षा हो रही थी और इस बार भी पार्टी चाह रही थी कि वो इंदौर से लोकसभा का चुनाव लड़े, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था, क्योंकि इंदौर लोकसभा का देखना लगभग 3 दशक से बीजेपी का कब्जा है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में चूंकि वो सुरेश पचौरी कट्टर समर्थक माने जाते हैं और पिछली दोनों बार महापौर का विधायक का टिकट कैलाश में उनको सुरेश पचौरी के कारण ही मिला था, तो वो खुद सुरेश पचौरी के साथ बीजेपी का दामन थाम रहे। गजेंद्र सिंह राजीव खड़ी धार से सांसद रहे कांग्रेस के, लंबे समय से वो नाराज चल रहे थे। हालांकि पिछले दिनों उनकी दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पाए थे। तो इस बार माना जा रहा है कि छतर सिंह दरबार, जो कि धार से बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, अभी पार्टी ने वहां से टिकट घोषित नहीं किया है, तो हो सकता है कि गजेंद्र सिंह राजीव खड़ी को पार्टी वहां से चुनाव मैदान में लोकसभा में उतार दे। जी बिल्कुल मनोज जी, बीजेपी में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है बीजेपी को मिलता नजर आएगा। क्या लगता है किस पद से इन्हें वहां पर नवाजा जा सकता है बीजेपी में? देखिए, फिलहाल तो अभी कोई चुनाव लड़ाने की तो बीजेपी के लग नहीं रहा है, क्योंकि उनको चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि इतना जरूरी है क्योंकि खुद चुनावी राजनीति से सुरेश पचौरी लंबे समय से बाहर रहे हैं। संजय शुक्ला, विशाल पटेल, सुरेश पचौरी, इनका पार्टी चुनाव में उपयोग करेगी और हो सकता है कि इनको बाद में संगठन में कोई भूमिका दे दी जाए या सरकार बनी गई मध्य प्रदेश में बीजेपी, तो हो सकता है कि चुनाव के बाद इनको किसी निगम मंडल में एडजस्ट कर दिया जाए। बिल्कुल। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस लॉस को, हम कहें इस नुकसान को कैसे रिकवर करेगी? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही उनकी यात्रा जो है मध्य प्रदेश से गुजर कर गई, और जिस प्रकार से बीजेपी तंज कसती है कि जहां जहां राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं वहां वहां उनके समर्थक उन्हें छोड़ देते हैं, तो कैसे देखते हैं आप इन्हें? देखिए, निश्चित तौर पर ये तो कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा कि क्यों उसके मध्य प्रदेश या तमाम सारे राज्यों में बड़े नेता जो 3-3, 4-4 दशकों से पार्टी के साथ जुड़े हुए, तो वो साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक कांग्रेस का पूरा फोकस था कमलनाथ और नकुलनाथ पर, जिनकी खबरें आ रही थी कि वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं बीजेपी में, लेकिन उनको किसी तरह से मना लिया गया था। लेकिन सुरेश पचौरी की पार्टी के नेतृत्व को भनक तक नहीं लेगी और इस तरह वाला बीजेपी ने एक तरह से धमाका कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा और ये सोचना होगा कि क्यों उसके तमाम सारे बड़े नेता पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है मनोज जी, क्योंकि कुछ ही समय शेष है और ऐसे में जब ऐसे नेता पार्टी को छोड़ देते तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी आहत पहुंचता है और उनका भी मनोबल जो है टूटता है। अब देखने वाली बात होगी कि कैसे इस लॉस को रिकवर करेगी कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये, कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में आज शामिल होंगे। उनके साथ पूर्व विधायक और कई सारे कार्यकर्ता भी आज बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं।